आज हम बात करेंगे मणिपुर की। हम इस वीडियो में मणिपुर के वर्तमान मामलों से हटके इनके कारण और इस हिंसा की वजह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, आपका कीमती समय खराब किए बिना। आज के मणिपुर में अपने शुरुआती समय में रियासती शासन चलता था और यहाँ पे मैती समुदाय के लोग प्रमुख रूप से रहा करते थे। माना जाता है कि 1762 में यहाँ के राजा भाग्यचंद्र जी थे। उस समय उन्होंने वर्मा से होने वाले आक्रमण से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी और ब्रिटिशर्स ने कभी निस्वार्थ भाव से किसी का सहयोग नहीं किया, तो भाग्यचंद्र जी का कैसे कर देते। हुआ यही आगे। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार मणिपुर में अपनी पकड़ बनाने लगे और एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए। इस समय उन्होंने वहाँ के तत्कालीन राजा कुलचंद्र को बंदी भी बनाया और इसी समय उन्होंने एक 5 साल के बच्चे को यहाँ का राजा बना दिया और उसके नाम पे खुद शासन करने लगे। उस 5 साल के राजा का नाम चुराचंद्र था। इसी समय में अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कुकी समुदाय के लोगों पे फोकस किया जो मैती लोगों के विरोधी और लड़ने में माहिर थे और उन्हें मणिपुर हिल रीजन में बसाना शुरू कर दिया और म्यांमार से पलायन करने वाले लोग भी वहीं पे बसते गए। कुछ समय बीतने के बाद जापानी सेना ने वर्मा में आक्रमण किया और जीत गई। इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज भी प्रचालन में थी और वो जापानियों का समर्थन करते थे, जिस कारण जापानियों ने मणिपुर में आक्रमण कर दिया और इसके चलते ब्रिटिशर्स के विरोध में 9 अप्रैल 1944 को पहली बार मणिपुर की मोइरांग में तिरंगा झंडा फहराना संभव हुआ। इसके बाद जापानी सेना को मणिपुर की लोकल सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों द्वारा रोक दिया गया। आगे 1947 में भारत आजाद हुआ और 21 सितंबर 1949 में वहाँ के राजा ने मर्जर अग्रीमेंट पे साइन कर भारत में विलय को स्वीकार किया, जिसका वहाँ पे विरोध हुआ और कई हिंसक ग्रुप बने जो अंग्रेजों की व्यवस्था से प्रेरित थे। यही लोग आज भी वहाँ पे अफीम की खेती करते पाए जाते हैं। आगे 1960 में वहाँ पे लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है। इस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। मणिपुर में ट्राइबल लोगों की जमीन को कोई नॉन शेड्यूल कास्ट पर्सन नहीं खरीद सकता। इसका पूरा निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ पे ट्राइबल एरिया की हिल की जमीन को कोई मैती समुदाय का आदमी नहीं खरीद सकता, पर वही जहाँ पे मैती समुदाय रहता हो वहाँ की जमीन शेड्यूल कास्ट के लोग आसानी से खरीद सकते हैं। इसका परिणाम निकला कि 53% आबादी वाला मैती समुदाय केवल 10% जमीन में रहने को मजबूर है। उस समय की सरकार के इन्हीं दोगलेपन और हिंदुओं को दबाने की नीतियों के चलते आज इतना खून खराबा देखने को मिल रहा है। इसके बाद 1964 में प्यारे नेहरू चाचा एक और हिंदू विरोधी तुच्छ हरकत वेरियर एल्विन से समझौता करके करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में हिंदू साधुओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा हुआ साल 1964 में। ऐसा एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नेहरू और क्रिश्चियन मिशनरी के वेरियर एल्विन के बीच हुआ था। इस समझौते का परिणाम कैसे आज की हिंसा के लिए जिम्मेदार है, यह जानने से पहले आइए एक नजर वेरियर एल्विन की तरफ डाल लेते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि वह एक कट्टर ईसाई और मिशनरीज में प्रमाणिक प्रशिक्षण प्राप्त अंग्रेज था। अपने मिशन के लिए वह इस हद तक जुनूनी रहा कि उसने भारत में वनवासियों से 2 विवाह कर लिए। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का उसे पूरा संरक्षण और आशीर्वाद था। 1927 से 1964 तक इस शख्स ने भारत में वनवासी मुद्दे पर जो अलगाव के बीज बोए उन्हें आज भी हर भोगने के लिए विवश है। वनवासी संस्कृति को लांछित और अपमानित करती एल्विन की आत्मकथा के लिए साहित्य अकादमी जैसा पुरस्कार दिया गया। उसे आसाम जैसे राज्य का गवर्नर बनाया जाता है। वह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जनजातीय सलाहकार के रूप में काम करता है। देश में वनवासी कल्याण के लिए बनी पहली समिति की कमान भी इसी अंग्रेज को सौंपी गई। अब जानते हैं इस समझौते का परिणाम कैसे आज की हिंसा के लिए जिम्मेदार है। ये समझौता करने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि पूर्वोत्तर राज्यों को हिंदू मुक्त किया जाए एवं क्रिश्चियन मिशनरी के माध्यम से इन जगहों में ईसाइयों की संख्या को बढ़ाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप आज नागालैंड में 87% और मणिपुर में 42% लोग क्रिश्चियन हैं। ये हमारे प्यारे चाचा जी की देन है और यही कारण है कि आज यहाँ ज्यादातर क्रिश्चियन कुकी समुदाय के लोग अभी की मणिपुर हिंसा की जड़ बन रहे हैं। ये था मणिपुर का पुराना इतिहास। अब आगे जानते हैं कि अभी कैसी ये चिंगारी फिर से जलनी शुरू हुई। मणिपुर की वर्तमान सरकार अपने सर्वे में पाती है कि इन्हीं हिल्स रीजन में कुकी समुदाय के लोगों द्वारा कई वर्षों से चोरी छिपे अफीम की खेती की जा रही है, जिसके चलते सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेती है एवं इनकी जमीन का अधिग्रहण करना शुरू कर देती है। और 11 अप्रैल को 3 चर्चों जो अतिक्रमण कर बनाए गए थे उन्हें गिर दिया गया और इसी बीच 20 अप्रैल को हाईकोर्ट मैती समुदाय को भी शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का निर्देश देती है। इसका विरोध करने के लिए अलग अलग क्षेत्र से कुकी लोग बसों एवं ट्रकों आदि में भरकर टाउन में पहुंचने लगे, जिसमें 6000 से ज्यादा नॉन मैती लोग जुड़ते हैं। कुकी समुदाय के लोग मणिपुर की मध्य क्षेत्र में बाहर से आने वाली आर्मी का कई दिनों तक रास्ता रोक के रखते हैं, जिससे मध्य क्षेत्र में किसी तरह की मदद न पहुंच पाए। इसमें इस समुदाय की महिलाएं हिस्सा लेती हैं। वे आर्मी के जवानों के ना लौटने पर अपने कपड़े खोलने की धमकी भी देते हुए दिखती हैं। आगे 28 अप्रैल को एक ऐसी जगह को जलाकर नष्ट कर दिया गया जहां पे मुख्यमंत्री की सभा होनी थी
आगे ये सभी लोग 3 मई को ओनल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने सॉलिडारिटी मार्च निकाला। वहीं चुराचंद्र में विद्रोहियों ने आसपास के गांव में रहने वाले मैती समुदाय के लोगों के घरों में आग लगानी एवं मारपीट शुरू कर दी। यहाँ इतनी उग्र हिंसा हुई, पर इसके बारे में आपको शायद ना पता हो, क्योंकि भारत में वामपंथी दलों द्वारा वही हिंसा उजागर की जाती है जो सनातनियों द्वारा की जाती हो। इसके फलस्वरूप 4 मई को मैती समुदाय के लोग भी कुकी समुदाय के लोगों के साथ वही वार्ताव करना शुरू कर देते हैं और आगे ये हिंसा और भी विकराल रूप लेती जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। मेरी किसी भी बात पे आपको आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है, उस जानकारी को खुद से भी जांचने का प्रयास करना है। ये मेरी पहली वीडियो है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम ऐसी जानकारी आपको आगे भी प्रदान करते रहें।